यहाँ पर हम गर्मियों में बेशुमार मशरूब इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड ड्रिंक है, जूस हैं और ड्राई जो मौसमी फ्रूट हैं, इनके साथ गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एक मशरूब है सत्तू। सत्तू को इंग्लिश में बार्ले कहते हैं और ये जौ के दानों के साथ बनाया जाता है। अगर जौ के दाने अवेलेबल ना हों फिर ये गंदम के दानों के साथ भी बनाया जाता है। बेहतर ये जौ का सत्तू जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। करना क्या होता है, बाज़ औक़ात हम गंदम के दानों को या जौ के दानों को उबाल लेते हैं। उबालने के बाद उसको ड्राई कर लें, खुश्क कर लें, फिर उसका पाउडर बना लें, या हम उसको तवे के ऊपर या रेत में भून कर फिर उसका पाउडर बना लें। उसको हम रख देते हैं, फिर उसमें शक्कर डाल के, गोल डाल के, चीनी डाल के पानी में हल्का के पिया जाता है। सत्तू का इस्तेमाल गर्मियों में बहुत बढ़ जाता है और मेडिकल में और तिब में इसको पूरा साल ही इस्तेमाल कराया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक बात करते हैं इसके मिजाज की, तो ये ठंडा है, ठंडा ठार है, दिल बहार है, हाजमेदार है और खुश्क भी है। खुश्क है, जब हम इसमें लीमू का इस्तेमाल करते हैं या शहद का इस्तेमाल करते हैं या कोई और चीज़ का इस्तेमाल करते हैं फिर सर्द तर भी हो जाता है। अमूमन ये सर्द खुश्क रहता है। इसके अंदर फाइबर जो कि हमारे निज़ाम हज़ाम को बेहतर बनाता है काफ़ी तादाद में मौजूद होता है। प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम काफ़ी मिक़दार में होता है और इसके इस्तेमाल से हमारा लीवर का जो वायरल लोड है वो नॉर्मल हो जाता है। जिगर की जो गर्मी है वो नॉर्मल हो जाती है। गुर्दे बसाने की जो गर्मी होती है वो निकाल देता है, नॉर्मल हो जाती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये किसी भी एमरजेंसी फर्स्ट एड मेडिसिन से कम नहीं है। इसके अलावा बीपी के साथ साथ अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं निज़ाम हज़ाम में, हमारे स्टमक में, हमारी आंतड़ियों में, हमारी कब्ज़ गैस में, तो इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। बाज़ औक़ात इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से मोशन भी जारी हो जाते हैं। सत्तू का इस्तेमाल आज से नहीं सदियों से किया जा रहा है। तिब यूनानी में इसका एक बहुत अहम मकाम है और तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी एक नुमाया मकाम रखता है सत्तू। वो जौ की सूखी रोटी, खजूर और पानी, ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले। तो जौ की जो है इस्तेमाल वो हमारे नबी पासम की बारगाह में बहुत ज़्यादा रहा है। तो लिहाजा जो लोग स्टमक के मरीज़ हैं, हाजमे के मरीज़ हैं, जलन, गैस, तेज़ाबियत की शिकायत करते हैं, या जो बीपी हाई के, ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, या जिनको ज़्यादा पसीना आता है, या जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है, या जिनको ज़्यादा प्यास लगती है, या जिनको ज़्यादा छोटा पेशाब जल्द सड़ के आता है और तकलीफ़ दे आता है, या फिर वायरल लोड बढ़ गया है या वायरस बढ़ गए हैं, आंतों में खुश्की है, आंतों में वरम है, आंतों में सोजिश है, उसके लिए भी ये बहुत ही कारआमद साबित होता है। और ये एक किस्म का सुपर फूड भी है क्योंकि हर तरह की जो कमज़ोरी है वो भी इससे दूर हो जाती है। सत्तू का पानी हो या जौ का पानी हो, ये सदियों से हमारे अतीबा इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर आज के मौसम में, क्योंकि जहाँ पे गर्मी की वजह से बेशुमार बीमारियाँ पैदा होती हैं, किडनी की बीमारियाँ हैं, हार्ट की बीमारियाँ हैं और लिवर की बीमारियाँ हैं और बेशुमार बीमारियाँ हैं, उन तमाम की बीमारियों को रोकने के लिए बारले यानी सत्तू का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। सत्तू को पानी में हल करके
شہد ڈال کے، گڑ ڈال کے، شکر ڈال کے بنایا جاتا ہے، لیموں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس میں تخم بلنگو ڈال دیتے ہیں، تخم بلنگا ڈال دیتے ہیں، تو پھر یہ ایسا لاجواب بن جاتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی پاور سپر فوڈ استعمال کرنے کی ضرورت بالکل نہیں رہتی۔ ہر گھر میں ستو کا ہونا ضروری ہے۔ گرمی کا دشمن ہے اور بیماریوں قوت مدافعت بڑھاتا ہے، امون سسٹم بڑھاتا ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے، اور منہ کا خشک ہونا، گلے کا خشک ہونا، زبان کا خشک ہونا، اس میں کافی حد تک یہ فائدہ دیتا ہے، بلکہ مستقل شفا دیتا ہے یہ بارلے یعنی ستو کا استعمال آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، آپ بازار سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں، لیکن اس کا استعمال بے حد ضروری ہے۔ جو لوگ شکایت کرتے ہیں، جو میل فیمیل شکایت کرتے ہیں، لیکیج ہے، لیکوریا ہے، جریان ہے، یا بعض اوقات اطلاع ہو جاتا ہے، انزال پرابلم ہے، تو وہ اگر خالی پیٹ ستو کا استعمال کرتے ہیں، بہترین مغلظ بھی ہے، بہترین پاور بھی ہے، بہترین سپر فوڈ بھی ہے۔ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں پیٹ میں درد رہتا ہے، گڑ گڑ کی آوازیں آتی ہیں، طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں، وہ بھی ستو کا استعمال کر کے اپنی اس بیماری کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کا استعمال ہماری طب نبوی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں، آپ کی حیات مبارکہ میں کثرت سے کیا جاتا تھا، اور آج جو کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے دسترخوان سے ہمارے نبی کی مرغوب غذائیں نکلتی جا رہی ہیں۔ آج اس لیے ہم بیماریوں کا شکار ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بیماری سے بچیں، ہمیں صحت مند زندگی گزاریں، تو ہمارے نبی پاک کی جو حیات مبارکہ ہے اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اس کو ہمیں اپنانا پڑے گا۔ ان کی جو غذائیں ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا پڑے گا۔ ستو ہے، جو ہے، نبیذ ہے، تلبینہ ہے، شہد ہے، بے شمار اور طرح چیزیں ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری روزانہ ہر نئے آنے والی ویڈیو وقت پہ آپ کو مل سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ اللہ